देखिए, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और हम आज आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर के बारे में कुछ बताने वाले हैं। तो आप तैयार हैं? देखिए, हमारी दाढ़ी बड़ी हो गई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए, ठीक है? देखिए, इंग्लिश ग्रामर समझते हैं। सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर को बोलना सीख लीजिए। ग्रामर को क्या बोलते हैं बच्चे? ग्रामर को ग्रामर नहीं बोलते हैं। आप लोग हिंदी में लिखते हैं ग्रामर, ग्रामर नहीं लिखते हैं। इसका जो सेकंड वाला आर है वो हम प्रोनाउंसिएशन में नहीं लाएंगे, उसका उच्चारण नहीं करेंगे, ग्राम बोलेंगे। मैं तुम्हें ग्रामर पढ़ाता हूँ नहीं होगा बच्चे, मैं तुम्हें ग्रामर पढ़ाता हूँ, ठीक है? जैसे और लेते हैं एग्जाम्पल, आप लोग इसे वर्ब बोलते हैं तो इसे वर्ब नहीं बोलेंगे, इसका भी आर साइलेंट रहता है। तो इसमें भी क्या बोलेंगे बच्चे? बो, इसको बोलेंगे बो, ना कि वर्ब, ठीक है? चलिए आपको क्लियर कर दे रहे हैं बच्चे। क्लियर करने का तरीका ये है, जैसे आप 40 पढ़ते हो, आप 40 से लेकर 49 तक टेबल पढ़िए। देखना इसमें आर का उच्चारण होता है कि नहीं। आर का उच्चारण नहीं होगा बच्चे। जैसे 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और 49, आर का उच्चारण कहाँ हुआ? तो यहीं से हम लोग सीख लेते हैं। तो खैर, ये तो बात थी समझने की। अब हम क्लियर पॉइंट पे आते हैं। देखिए, आज हम इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ाएंगे और इंग्लिश ग्रामर की सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इंग्लिश ग्रामर की डेफिनेशन क्या होती है। आइए हम इंग्लिश ग्रामर की डेफिनेशन पढ़ाते हैं आपको। आइए बच्चे, हम इंग्लिश ग्रामर की आपको डेफिनेशन लिखा जाएगा। तो लिखिए बच्चे अपनी कॉपी में, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर is a science. English grammar is a science whose tells about reading, writing and speaking करेक्टली। तो ये बच्चे इंग्लिश ग्रामर की डेफिनेशन हो जाएगी। इंग्लिश ग्रामर इज अ साइंस हुज टेल्स अबाउट रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग करेक्टली। इंग्लिश ग्रामर वह शास्त्र है जिसके द्वारा या जिसके बारे में हम सीखते हैं पढ़ना, लिखना और बोलना, ठीक है? ठीक ठीक। तो इंग्लिश ग्रामर वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम पढ़ना, लिखना और बोलना सही सही सीखते हैं, ठीक है? तो इसके आगे जो है, हम आपको इसमें एक इंग्लिश ग्रामर में फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है बच्चे, फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है बच्चे अलंकार। तो सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर क्लास 12th वालों के लिए, क्लास 12th वालों के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में फिगर ऑफ स्पीच होते हैं और एग्ज़ाम में किसी ना किसी एक फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन आती है और कोई एग्जाम्पल दे रखा होता है, आपसे पूछा है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो वो आपको अगर पता होगा तभी आप कर पाएंगे, ठीक है? हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में सीखते हैं। तो आइए बच्चे, हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बच्चे हम आप फिगर ऑफ स्पीच के बारे में समझते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है? फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या होती है? लिखिए, फिगर ऑफ स्पीच
फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच is a word, figure of speech is a word whose increasing of prose of beauty, prose of beauty। कहने का मतलब ये है कि फिगर ऑफ स्पीच जो है एक शब्द है, एक वर्ड है जो बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है, ठीक है। प्रोज ऑफ ब्यूटी का मतलब होता है काव्य की शोभा। तो आपने हिंदी में पढ़ा होगा अक्सर कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार बोलते हैं। तो एच डी सेम इसमें है, ठीक है। तो हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, उस ट्रिक के बेस पर आपको सारे अलंकार याद हो जाएंगे। तो हमारी ट्रिक क्या है, आप लोगों ने बहुत सारे शैम्पू लगाए होंगे, डिटर्जेंट,